पूजा पाठ के बाद भी खाली जेब, कड़ी मेहनत के बाद भी खाली हाथ, तो सच जानने के लिए तैयार हो जाए। यह वीडियो बताएगा वो राज जो हमेशा से छिपाया गया कि लक्ष्मी क्यों नहीं आती और कैसे उन्हें लाया भी जा सकता है। ये वीडियो वही चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। अंत तक देखिए, वरना आप जिंदगी भर वही गलतियां करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं। रात के 2 बजे बज चुके हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन एक कमरा है जहां अभी भी लाइट जल रही है। एक नौजवान लगभग 27 साल का लैपटॉप के सामने बैठा है। आंखें थकी हुई हैं, कंधे झुके हुए हैं, लेकिन उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही है। उसका नाम है विकास। नाम में ही विकास है, लेकिन हालत ऐसी कि समझ में नहीं आता गलती उसमें है या किस्मत में। पढ़ा लिखा है, एमबीए किया है, मार्केटिंग में अनुभव भी है, और दिन के 12 से 16 घंटे मेहनत करता है। सुबह जल्दी उठता है, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता है। फिर भी महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस देखकर उसके चेहरे पर वही पुरानी खामोशी छा जाती है। इतनी मेहनत करके भी क्या हासिल हुआ? विकास अकेला नहीं है, उसकी तरह लाखों लोग हैं इस देश में जो काबिल है, मेहनती है, ईमानदार है, पर जीवन की गाड़ी किसी ढलान पर फंसी हुई लगती है। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल, और जवाब में वह हंसकर कहता है बस संघर्ष जारी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है, कब तक संघर्ष, कब तक? उस दिन की बात है जब विकास ने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या मेहनत काफी नहीं है? उसने अपने कॉलेज के दिनों की याद की, जब उसे लगता था कि अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो भगवान भी साथ देते हैं। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि भगवान शायद व्यस्त हैं, या शायद उन्होंने कुछ लोगों को फेवरेट बना रखा है। उसने एक पुरानी किताब उठाई, भगवत गीता। उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन जो पढ़ा वो और उलझा गया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मगर मन में सवाल उठा, अगर फल की इच्छा नहीं करूं तो सबकी जरूरतों को कैसे पूरा करूं? कैसे ईएमआई चुकाऊंगा? कैसे माँ की दवा लाऊंगा? कैसे? रात को उसने माँ से पूछा, माँ क्या पैसा किस्मत से आता है? माँ बोली, बेटा भगवान सबको देता है, बस किसी को जल्दी, किसी को देर से। पर वो देर अब थकाने लगी है। कुछ दिन पहले ही उसने एक ऑनलाइन इंटरव्यू देखा जहां एक करोड़पति कह रहा था, मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। विकास को ये सुनकर गुस्सा आया, तो फिर अब क्यों ताजमहल जैसे घर में बैठकर कहानी सुना रहे हो? संघर्ष तो मैं भी कर रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी कहानी कोई नहीं सुनता। एक दिन वो मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, हे लक्ष्मी माँ, अगर सच में आप हैं तो मेरे जैसे लोगों के पास क्यों नहीं आती? क्या आप भी अमीरों की चमक धमक में खो गई हैं? उसकी आवाज में कड़वाहट थी, पर आंखों में नम्रता। बाहर निकलते हुए उसने एक भिखारी को देखा, गंदे कपड़े, सूखा शरीर और हाथ में कटोरा, लेकिन चेहरा शांत। विकास रुक गया, बोला, तुम इतनी शांति से बैठे हो, तुम्हें चिंता नहीं होती कि कल क्या खाओगे? भिखारी बोला, साहब चिंता तो अमीरों को होती है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए चैन से बैठते हैं। उस रात विकास सोच में पड़ गया, क्या सच में धन शांति लाता है या सिर्फ और चिंता? लेकिन मन ने कहा, नहीं, धन जरूरी है, वो चैन नहीं, लेकिन चैन के रास्ते खोलता है। मगर फिर भी यह सवाल बना रहा, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और गहराने लगी। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन सबके जवाब अलग अलग। कोई कहता घर में वास्तु दोष है, कोई कहता क्षण भारी है, कोई कहता कर्मों का फल है, पर कोई यह नहीं बताता कि एक पढ़ा लिखा, संयमी और मेहनती व्यक्ति को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, एक दोस्त जो अब विदेश में है और लाखों रुपए कमा रहा है। उसने कहा, ब्रो, सब माइंडसेट का खेल है। विकास ने पूछा, क्या माइंडसेट से बैंक अकाउंट भर जाता है? जवाब मिला, नहीं, पर माइंडसेट बदलता है तो सोच बदलती है, और सोच से रास्ते खुलते हैं। विकास को ये बात थोड़ी सच्ची लगी। उसने गौर किया, जब भी वह बहुत निराश होता है तो वह चुपचाप हो जाता है, कोशिशें कम कर देता है और खुद को कोसता है। क्या यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है? उस रात उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, तू लायक है, तू धन का हकदार है, तू अकेला नहीं है। पहली बार उसने खुद को नजरअंदाज नहीं किया। आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखी। वो जानना चाहता था, क्या लक्ष्मी सच में एक देवी है या एक अवस्था, एक भावना? क्या लक्ष्मी पूजा से आती है या प्रक्रिया से? क्या वह किसी अमीर की प्रॉपर्टी है या मेहनत कश की साथी? इन सवालों ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अब उसका सवाल सिर्फ पैसा पाने का नहीं था, वह जानना चाहता था कि पैसा कैसे आता है और कैसे नहीं आता। फिर उसने एक दिन कुछ गहराई से सोचा, अगर भगवान सबके साथ हैं तो फर्क कहाँ है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे लक्ष्मी मुझसे दूर हो रही है? वह खुद की दिनचर्या पर गौर करने लगा। सुबह उठना, काम पर जाना, फोन में घंटों रील्स देखना, रात को थका हुआ सो जाना। उसने देखा कि वह अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ऐसे ही बेकार में बीता देता है। काम तो करता है, पर मन से नहीं सोचता है सफलता पर, विश्वास नहीं करता कि वह उससे मिल सकती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मेहनत एक पहलू है, लेकिन उससे भी जरूरी है अंदर की तैयारी। शायद लक्ष्मी सिर्फ दरवाजे पर नहीं आती, बल्कि पहले दिल में उतरती है। उसे एक बार एक बुजुर्ग मिले, एक पुराने आश्रम के महाराज। उन्होंने कहा, बेटा, लक्ष्मी को बुलाने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। वह आती है वहां जहां अनुशासन है, प्रेम है, सेवा है और
आत्मसम्मान है, पैसा बहता है, वो एक नदी है। और नदी वहीं बहती है जहां रास्ता साफ होता है। उस दिन विकास को पहली बार किसी ने एक नया दृष्टिकोण दिया। वह सोचने लगा, मुझ में मेहनत तो है लेकिन शायद अनुशासन नहीं है, इरादा तो है पर विश्वास नहीं, सपने तो हैं लेकिन स्पष्टता नहीं। वह समझने लगा कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, एक ऊर्जा है, एक तरंग जो तभी आकर्षित होती है जब भीतर और बाहर दोनों संतुलित हो। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सच में लक्ष्मी आती है, और अगर हाँ तो किन के पास? कल्पना कीजिए कि लक्ष्मी केवल एक देवी नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसमें संतुलन, शांति और अनुशासन होता है। यह ऊर्जा ना तो सोने की मूर्ति में बंद है और ना ही केवल त्योहारों पर दीप जलाने से सक्रिय होती है। यह ऊर्जा हर उस व्यक्ति के भीतर बह सकती है जो अपने मन, अपने घर और अपनी आदतों को उस योग्य बनाता है। हमारा ब्रह्मांड स्वयं ऊर्जा का विस्तार है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक तरंग है, एक कंपन है। और ठीक उसी तरह लक्ष्मी एक वाइब्रेशनल प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत जो आपके विचारों और कर्मों के स्तर के अनुसार आपके जीवन में प्रवेश करती है या दूर रहती है। जब आप दिन भर शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं, जलन में जलते हैं, तो आपके भीतर का कंपन असंतुलन में चला जाता है। यह असंतुलन उसी प्रकार से धन और अवसरों को रोकता है जैसे गंदा नाला बहाव को रोकता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं, अनुशासित होते हैं, अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, तो आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो लक्ष्मी कहलाती है। विज्ञान भी यही कहता है, हर इंसान का माइंड एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप स्केर्सिटी यानी कमी की सोच में जीते हैं तो आपका दिमाग केवल संकट और डर की संभावना को पहचानता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अवसरों को नकारने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को उस जगह पर खड़ा कर देते हैं जहां समृद्धि पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए असली गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। मानसिक गरीबी यानी स्केर्सिटी थिंकिंग, जब कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास कोई मौका नहीं आता, दुनिया बहुत कठिन है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच ना केवल आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है बल्कि आपके आसपास भी वैसी ही रियल लाइफ परिस्थितियां बनाती है। अब बात करते हैं सेल्फ वर्थ की। जब आप खुद को योग्य नहीं मानते तब आप सबकॉन्शियसली समृद्धि को भी स्वीकार नहीं करते, चाहे कोई लाखों रुपए आपके सामने क्यों ना रख दे। अगर आप खुद को उसके योग्य नहीं समझते तो वह पैसा टिकेगा नहीं, या तो आप उसे जल्दी खर्च कर देंगे या कोई निर्णय ऐसा लेंगे जिससे वह चला जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उससे संभाल नहीं पाते क्योंकि उनका माइंडसेट, उनकी ऊर्जा अभी भी कमी के पुराने भाव से भरी होती है। एक बहुत जरूरी बात, लक्ष्मी स्थिरता और संतुलन पसंद करती है। कोई भी ऊर्जा जहां अराजकता हो वहां नहीं टिकती। अगर आपका मन हर समय बेचैन है, घर में गंदगी और अव्यवस्था है, दिनचर्या अनियमित है, तो वह ऊर्जा टिक नहीं सकती। इसका सीधा सा समाधान है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, अपने कार्यों को अनुशासित करना, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना, हर वस्तु को उसका स्थान देना और हर काम को ध्यान से करना। प्रॉस्पेरिटी एक प्रणाली है, माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट का अलाइनमेंट। जब ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तब समृद्धि का प्रवाह सहज हो जाता है। याद रखें, लक्ष्मी केवल चांदी सोने की चीजों में नहीं होती, वह उस रसोई घर में भी होती है जहां प्रेम से भोजन बनता है, उस किताब में भी होती है जहां ज्ञान होता है, उस आत्मा में भी होती है जहां सेवा का भाव होता है। आप दिन भर में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन विचारों को पोषित करते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, यही तय करता है कि आपके भीतर की ऊर्जा क्या बुला रही है। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो समझ लीजिए आप लक्ष्मी की ऊर्जा से बहुत दूर हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? इसका उत्तर आपके हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा है। सुबह उठने का समय, पहला विचार, पहला शब्द, घर की स्थिति, और सबसे जरूरी आपका आत्मसम्मान। लक्ष्मी को बुलाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर का वह हिस्सा साफ करना होगा जो खुद को कम आंकता है। आपको खुद को ये कहना होगा, मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं हर उस ऊर्जा के योग्य हूं जो प्रेम, संतुलन और प्रसन्नता लाती है। और यही लक्ष्मी का वास्तविक विज्ञान है। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर घर में रहते हैं जहां सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है। आप मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके घर में छिपे कुछ दोष हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अव्यवस्था की। जब आपके घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं तो यह ना केवल आपके मन को अशांत करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसका समाधान है नियमित रूप से सफाई करना और हर वस्तु को उसकी निर्धारित जगह पर रखना। दूसरा दोष है नकारात्मक बातचीत। जब घर में लोग एक दूसरे से कटु शब्दों में बात करते हैं तो यह वातावरण को विषाक्त बना देता है। शब्दों की शक्ति को समझे, वे आपके जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। तीसरा दोष, पारिवारिक संघर्ष। जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं तो यह न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है बल्कि धन की स्थिरता को भी
प्रभावित करता है। एक उदाहरण ले लीजिए, यदि पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होते हैं तो यह आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसका समाधान है संवाद स्थापित करना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। चौथा दोष है अस्वच्छता। जब घर गंदा होता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, यदि रसोई घर साफ नहीं है तो यह स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसका समाधान है नियमित रूप से सफाई करना और स्वच्छता बनाए रखना। पांचवा दोष समय की बर्बादी। जब आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते हैं तो यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह देर से उठते हैं और दिन भर आलस्य करते हैं तो यह आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसका समाधान है एक समय सारणी बनाना और उसका पालन करना। छठा दोष है आत्म मूल्य की कमी। जब आप खुद को धन के योग्य नहीं समझते हैं तो यह आपकी सोच और कार्यों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते तो यह आपकी संभावनाओं को सीमित करता है। इसका समाधान है सकारात्मक सोच विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। सातवां दोष लक्ष्मी को केवल उपभोग की वस्तु समझना। जब आप धन को केवल भौतिक सुखों के लिए उपयोग करते हैं तो ये स्थायी समृद्धि नहीं लाता। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल अपने लिए खर्च करते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते तो ये धन की ऊर्जा को रोकता है। इसका समाधान है धन का उपयोग सेवा और परोपकार के लिए करना। इन 7 दोषों को समझकर और उन्हें सुधार कर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान रखें, लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं आती, वह एक शुद्ध, सकारात्मक और संतुलित वातावरण में वास करती है। इसलिए अपने घर और मन को शुद्ध करें और देखें कि कैसे समृद्धि स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करती है। सुबह 5 बजे एक व्यक्ति उठता है। वह कोई बाबा नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर। वह एक अमीर इंसान है जिसने ये रहस्य ज्ञात कर लिया है कि जीवन में जो सबसे कीमती है वह समय है और समय की पूजा लक्ष्मी की पूजा है। कहते हैं, जब तुम समय का सम्मान करना सीख जाते हो तो समय तुम्हें ऐसे लोगों, अवसरों और रास्तों से मिला देता है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन ये बात कोई बताता नहीं। अमीर जानते हैं पर वे चुप रहते हैं, क्योंकि यह वह विज्ञान है जो किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। एक गरीब सोचता है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी, और एक अमीर सोचता है, मैं क्या कर सकता हूं जो बाकी लोग नहीं कर रहे। यहीं से फर्क शुरू होता है। धन कभी सीधे नहीं आता, पहले आता है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है फोकस, मन को इधर उधर से समेटकर एक केंद्र पर लाना। अगर तुम्हारा मन हर समय भटक रहा है तो समझो लक्ष्मी का द्वार बंद है। लक्ष्मी स्थिरता चाहती है, संतुलन, अनुशासन। तुम्हारा दिन कैसा है? क्या तुम उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करते हो या ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर खुद के साथ बैठते हो? अमीर लोग जानते हैं सुबह के पहले 2 घंटे सबसे पवित्र होते हैं। इन 2 घंटों में जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और कार्य की दिशा तय करता है वही पूरे दिन पर शासन करता है। ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम और सीखना, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर अमीरी टिकी है। एक भी छूट गया तो जीवन डगमगाने लगता है। अमीर लोगों की आदतें बहुत सामान्य दिखती हैं लेकिन उनमें असाधारण ताकत छुपी होती है। वे हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी नींद, अपनी कैलोरी, अपने खर्च, अपने लक्ष्य। वे जानते हैं जो मापा नहीं जा सकता वह सुधारा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी पैसा नहीं आ रहा, पर सवाल यह है, क्या तुम्हारी मेहनत रणनीति के साथ है? अमीर लोग मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करते हैं। वे 80% रिजल्ट देने वाले 20% कामों पर ध्यान देते हैं। बाकी चीजें वे या तो हटाते हैं या सौंपते हैं। धन को वे एक जिम्मेदारी मानते हैं, एक ऊर्जा जिसे बहना होता है। वह रुक जाए तो सड़ने लगती है, इसलिए वे निवेश करते हैं ज्ञान में, लोगों में और विचारों में। अमीरों को डर भी लगता है लेकिन वे डर को दिशा बना लेते हैं। जब आम व्यक्ति सोचता है अगर असफल हो गया तो तब अमीर सोचता है अगर कोशिश नहीं की तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। भारतीय शास्त्रों में लिखा है, कंचनमाला, बिना धर्म न धर्म, बिना सुखम न धर्म, बिना धन अधूरा है और धन बिना धर्म खतरनाक। इसलिए अमीर जानते हैं धन सेवा के लिए है, अगर सेवा नहीं बनी तो वह अहंकार बन जाएगा। वे दान करते हैं लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते। वे कर्म योग को समझते हैं कि काम पूजा है और पूजा कर्म से ही सिद्ध होती है। वे किसी देवी की पूजा केवल मूर्ति में नहीं करते बल्कि हर दिन अपने कर्म, संकल्प और विचारों के मंदिर में लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ध्यान दो, जब तुम अपना माइंडसेट बदलते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी बदलता है, पर माइंडसेट बदलने के लिए पुराने विश्वासों को तोड़ना पड़ता है। एक बार एक युवा ने एक करोड़पति से पूछा, आप अमीर कैसे बने? उसने जवाब दिया, मैंने खुद से यह कहना बंद कर दिया कि मैं गरीब हूं। मैंने खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखना शुरू किया जिसे पैसा पसंद है, जो पैसा संभाल सकता है और जो पैसा बढ़ा सकता है। अमीर लोग हर बार बचत की बात नहीं करते, वे प्रवाह की बात करते हैं। धन कैसे आए, कैसे रुके नहीं, कैसे बढ़े, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे नई पीढ़ियों को भी समृद्ध बना सके। वे आत्मसम्मान को लक्ष्मी से जोड़ते हैं। अगर तुम खुद को ही धन के लायक नहीं मानते तो समझ लो तुम लक्ष्मी को दरवाजे से ही लौटा दोगे। अमीरों का एक मंत्र होता है, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रहा हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मैं धन को सम्मान देता हूं और धन मुझे। वे अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनते हैं। तुम क्या कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं धन निर्माण की प्रक्रिया में हूं? क्योंकि जो तुम बार बार कहते हो वही
तुम्हारा सच बनता है। अमीर कभी अपने समय को सस्ता नहीं बनाते, वे ना कहना जानते हैं। बेवजह की मीटिंग्स, फालतू गप्पे और लंबी नींद को उनके दिन में स्पष्टता होती है। उन्हें पता होता है आज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान दो, सफलता का एक नियम है, क्लियरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट्स एक्शन, एक्शन क्रिएट्स वेल्थ। अगर मन में ही स्पष्टता नहीं तो कर्म भी बिखरा हुआ ही रहेगा। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वे किताबों को गहना मानते हैं और ज्ञान को धन का द्वार। वे सोचते हैं अगर मुझे हर साल 5 बड़ी बातें सीखने को मिल जाए तो मेरा जीवन हर साल बदल जाएगा। वे मेंटोर खोजते हैं, ऐसे लोग जिनका अनुभव उनके सालों को बचा सके। उनकी सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, वह छोटे छोटे नियमों का पालन होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा बेहतर सोच, थोड़ा बेहतर उठना और थोड़ा बेहतर निर्णय। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति समय का अपमान करता है उसे लक्ष्मी त्याग देती है। इसलिए अमीर लोग समय पर पहुंचते हैं, अपना वचन निभाते हैं और दिन के पहले घंटे को किसी के लिए नहीं छोड़ते। वे असफल होते हैं बार बार, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं असफलता एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। ध्यान, नियम, संयम, सेवा, निवेश, संवाद, समय की पूजा, ये 7 सूत्र हैं जो उन्हें अदृश्य रूप से लक्ष्मी के निकट रखते हैं। उनकी सफलता दिखती है लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती है, जो उनके माइंडसेट, लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में छुपी होती है। एक बार फिर याद रखना, लक्ष्मी कोई बाहरी देवी नहीं है, वह एक कंपन, वाइब्रेशन है जो स्थिरता, स्पष्टता और सेवा के वातावरण में पनपती है। अमीर बनना केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम खुद से, समय से और संसार से ईमानदारी से जुड़ते हो तो तुम अपने जीवन में एक ऐसा क्षेत्र बना लेते हो जहां लक्ष्मी स्वेच्छा से आती है और रुकती भी है, क्योंकि अब तुम लायक बन चुके होते हो। अब जब तुम ये सुन या पढ़ रहे हो तो खुद से एक सवाल करो, क्या मैं उन नियमों के साथ जी रहा हूं जो लक्ष्मी को प्रिय है? अगर हाँ तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, शुरुआत करो आज से। अभी से कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और पहली बार ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बदलने वाला है। हवा में हलचल नहीं, लेकिन भीतर कुछ हिल गया है। ये वही क्षण है जहां लक्ष्मी ऊर्जा जागने लगती है और इसी बिंदु से शुरू होता है 21 दिन का लक्ष्मी ऊर्जा रिलाइनमेंट चैलेंज। ना कोई मंत्र, ना कोई तावीज, सिर्फ आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपकी आत्मा की पुकार। पहले 3 दिन माइंड डिटॉक्स का चरण है। सबसे पहले आपको पहचानना होगा वह आवाजें जो रोज आपके भीतर चलती हैं। मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे तो बस इतना ही मिलेगा। ये वाक्य नहीं, ये दीवारें हैं जो लक्ष्मी के रास्ते में खड़ी हैं। इन 3 दिनों में हर सुबह एक वाक्य खुद से कहिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं। और हर रात एक कागज पर लिखिए, आज मैंने कौन सा नकारात्मक विश्वास पकड़ा और उससे कैसे बदला। डे 4 से शुरू होता है एनवायरमेंट डिटॉक्स। जब घर में जगह जगह अव्यवस्था हो, टूटी चीजें पड़ी हो या ऐसे कोने हो जहां आप खुद जाना नहीं चाहते, वहां लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। इन 3 दिनों में हर दिन एक कमरा उठाए और सिर्फ एक नियम मानिए, अगर किसी वस्तु से जुड़ी ऊर्जा भारी है उसे हटा दीजिए। घर साफ करना केवल सफाई नहीं, एक ऊर्जा को आमंत्रित करना है, वो ऊर्जा जो स्थिर, सुंदर और सौम्य होती है। डे 7 से शुरू होता है फाइनेंशियल ऑनेस्टी का गहरा और कठिन चरण। बहुत से लोग लक्ष्मी को चाहते हैं पर पैसे से डरते हैं। आपसे एक वचन चाहिए कि आप हर दिन अपने खर्च और कमाई को लिखेंगे और उस पर शर्म नहीं करेंगे। आप पैसे को इज्जत देंगे और उसी दिन से पैसा आपको पहचानने लगेगा। अगर आप हर दिन 10 रुपए भी बचाते हैं लेकिन पूरे सम्मान और उद्देश्य के साथ, तो वह 10 रुपए 1000 बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर 1000 रुपए बिना समझ के खर्च कर दिए तो वह ऊर्जा वहीं रुक जाती है। डे 11 से हम चलते हैं रिलेशनशिप्स हीलिंग की तरफ। लक्ष्मी सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके रिश्तों में भी बहती है। अगर घर में कलह है, दिलों में कड़वाहट है, तो धन आकर भी रोक नहीं सकता। इन 4 दिनों में हर दिन किसी एक व्यक्ति को चुनिए जिससे रिश्ते टूटे हैं या उलझे हैं। उनके लिए मौन में एक प्रार्थना कीजिए, एक धन्यवाद कहिए और अगर संभव हो तो बात करके एक छोटी सी माफी या सराहना दीजिए। ये हीलिंग केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जा का मार्ग खोलने वाला अभ्यास है। अब आता है डे 15 से डिसिप्लिन और इंटरनल ऑर्डर। यह वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है लक्ष्मी शांति में बसती है लेकिन वह अनुशासन से प्रसन्न होती है। सुबह उठने का एक समय, ध्यान का एक कोना, दिन की एक योजना, यह सब पूजा से कम नहीं है। हर दिन एक आदत बनाए, चाहे वह 20 मिनट का ध्यान हो, 1 घंटा बिना मोबाइल के काम करना हो या 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना। अनुशासन का हर बीज भविष्य में समृद्धि का पेड़ बनता है। डे 19 से शुरू होता है सेवा, आभार और आत्मसमर्पण का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण। ये आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ दूसरों के लिए हो, बिना अपेक्षा, बिना दिखावे। ये सेवा हो सकती है किसी को भोजन देना, किसी की बात ध्यान से सुनना या अपने समय का एक भाग समाज को देना। साथ में हर रात एक डायरी में 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं और फिर मौन में कहिए, हे देवी, मैं तैयार हूं। अब मैं अपने भीतर से बहने वाली समृद्धि को स्वीकार करता हूं। और यही वह स्थान है जहां वह वाक्य सच हो जाता है। लक्ष्मी तब तक नहीं आती जब तक आप खुद को उसके लायक नहीं मानते। यह 21 दिन पूजा नहीं है, ये पुनर्जन्म है आपका।